गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ईसा क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं सोहित जैन कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड पे एडवांस अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में कल एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने फिर से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक और क्वेश्चन, जरा एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और मैंने इसमें तीनों ही अपने मेथड इंक्लूड किए हैं। बाय 3 years परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, बाय 10 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी मैंने इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को भी इंक्लूड किया है, इसमें मैंने सुपर प्रॉफिट को भी इंक्लूड किया है और इसमें मैंने आपके कैपिटलाइजेशन मेथड को भी इंक्लूड किया है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 टाइप्स के मेथड इंक्लूड कर रहा हूं। एक तो बिहाफ होगा किस पे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, और एक बिहाफ होगा किस पे, सुपर प्रॉफिट पे। तो यहां मैंने सारे फॉर्मूला आपके सामने ले लिए जिनसे हम गुडविल की कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है दिखने में बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीकॉम 3rd ईयर में आपके 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, हो सकता है इसके फिगर्स चेंज कर दिए जाएं और इस बार ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने मिले, क्योंकि वहां ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सामने। तो अब बात करते हैं, आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 4 लाख, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख गिवन है इस टाइम, ठीक है ना। और आपको लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है 68,000, 75,000, 80,000 एंड 92,000। 68,000, 75,000, 80,000, 92,000। नाउ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन है। ऑन द बिहाफ ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यू विल कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दोनों ही आइटम गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। अभी देखेंगे किस तरीके से करेंगे। फिर आपको गिवन है नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स इंक्लूडेड द इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ₹3,000 पर एनम, यानी आपको जो लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट हैं उनमें इनकम को इंक्लूड किया हुआ है, और कौन सी इनकम है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम हो रही है उसको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको कुछ कंसेप्ट और बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आपको माइंड में 2 और 3 थिंग्स जो आपके माइंड में आपको लेके चलनी है, 2 और 3 बातें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेट करते हो। तो बता रहा हूं कौन कौन सी 2 और 3 बातें। अगर आपको पास्ट में कोई भी इनकम है, कौन सी इनकम, जिसको अपन नॉन ट्रेड इनकम बोलते हैं, ठीक है, पास्ट की कोई भी इनकम आपके अगर प्रॉफिट में इंक्लूड है तो आप उसे रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में से लेस करेंगे। पास्ट का कोई लॉस अगर आपके प्रॉफिट में इंक्लूड है तो आप उसको रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में ऐड करेंगे। और पास्ट में अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम है तो आप उसे रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में से लेस करेंगे। इट मीन्स अगर नॉन ट्रेड इनकम है तो आप उसे लेस करेंगे, और नॉन ट्रेड या मैं कहूँ आपके लॉस है तो आप उसे ऐड करेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। बताऊंगा भी कैसे। और फेयर रेम्यूनरेशन है आपका ओनर फॉर हिज सर्विसेज ₹15,000 पर एनम, यानी जो रेम्यूनरेशन गिवन है वो आपको 15,000 गिवन है। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं, और जब आपने ये प्रॉफिट देखे, एक बार इन प्रॉफिट को अच्छे से देखो, आप एक बार कॉन्सेंट्रेट से फोकस करो। ये प्रॉफिट आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, क्लियर है। और जब ये प्रॉफिट आपका इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में है, एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और अब क्वेश्चन को अच्छे से एक बार क्लियर करें। सबसे पहले आपका ईयर है 4 ईयर है, 1, 2, 3 एंड 4। प्रॉफिट आपको गिवन है, और प्रॉफिट कितने हैं आपके 68, 75, 80, 92। 68, 75, 80 एंड 92। और जैसा कि उसने आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन किया है, लास्ट 2 इयर्स के जो प्रॉफिट हैं, लास्ट 2 इयर्स मतलब ये 3rd और 4th, इन प्रॉफिट में आपका 3,000 की पर एनम की इनकम इंक्लूड है, यानी यहाँ से 3,000 लेस करें आप, और इसी तरीके से यहाँ से भी 3,000 लेस करें, और अब जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आपका होगा एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट।
और वो है आपका, इसका तो सेम रहेगा 68, ये भी सेम है 75, बट ये हो जाएगा आपके 77 एंड दिस इज 89। क्लियर है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता है इनको वेट गिवन करते हैं, इट मीन्स जिसको डब्ल्यू बोलते हैं या रैंक भी बोल देते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। और अगर वेट बोलोगे तो डब्ल्यू से डिनोट करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ इनका मल्टीप्लाई करना है तो आपका टोटल एक्चुअल प्रॉफिट आपके सामने होगा, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट आपके सामने होगा। और मल्टीप्लाई करके देखो एक बार कितना आता है, तो ये आएगा आपका 68,000, दिस इज 1,50,000, दिस इज 2,31,000 एंड दिस इज 3,56,000। क्लियर है? यस, 3,56,000। एक बार और कर लेना अच्छे से, हालांकि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अब इनका टोटल करें आप, इनको चाहो तो आप बीच में इस तरीके से कॉलम भी बना सकते हो, ठीक है, ये इस तरीके से है ना। टोटल करें एक बार, इस वेट का टोटल हुआ 10, इसी तरीके से इनका टोटल करें आप, कितना होता है 150 प्लस 60, 210, 410, 441, 441 प्लस 8, 449, 749, 749 प्लस 6, 755, 755 प्लस 50,000, 805,000। आई होप ये आया है आपका, ठीक है ना। 3 + 2 5, एक बार और देख लेते हैं, 5 6 5 30 6 80 6 86 87 687 प्लस 8 695 695 प्लस 60 755, हाँ बिल्कुल ठीक है, 805,000। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 8,05,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा आपका 80,500 लेस, जैसा कि मैंने कल बताया था, एक आइटम है आपके यहाँ पे फेयर रेम्यूनरेशन, किसका, ओनर का। तो रेम्यूनरेशन को इसमें से लेस करें, रेम्यूनरेशन ऑफ ओनर एंड दैट इज 15,000, 15 है ना, ये देखो ये रहा है ना, 15,000। नाउ यू हैव 65,500, दिस इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या मैं कहूँ इसको फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। क्लियर है? एक आइटम आपके सामने आ गया है 65,500, ये है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इतना मैं पानी घुटक लेता हूँ। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। जब आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट है वो आपके सामने गिवन है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? एक बार सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। जब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन कर रखी है और रेट ऑफ रिटर्न गिवन है आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आप इजी वे में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ एक बार। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। शॉर्ट फॉर्म यूज किया, आपको नहीं करनी है एग्जाम में, और डिवाइडेड बाय 100। फुल फॉर्म यूज करनी है आपको। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका 4 लाख, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया आपके 60,000। क्लियर है? कितना आ गया आपका 60,000 क्या नॉर्मल प्रॉफिट। देन सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट,
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब जरा क्वेश्चन में देखो आप, अभी मैंने आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताया है 65,500 माइनस 60,000, ये है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके आ गया ये 5,500, कितना आ गया 5,500, ये आपका सुपर प्रॉफिट है। सारी चीज़ आपके सामने है, इसलिए मैंने यहाँ से देखो ये इरेज नहीं किए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 65,500 है आपके सामने, सुपर प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, ठीक है। अब फॉर्मूला पुटअप करते हैं, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। देखें अब फॉर्मूले में क्या क्या बोला है उसने। सबसे पहले 3 इयर्स परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का कितना 3 इयर्स। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट मेथड है, इसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला लगाया गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 65,500 इंटू 3, मल्टीप्लाई करो कितना आता है 1,96,500, ठीक है। 65,500 इंटू 3, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे है और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका 65,500 इंटू 3, 53, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 10 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 10 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये दिस फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू, आप सुपर प्रॉफिट लिखो यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट इंटू 10। जरा देखो क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट इज 5,500 इंटू 10 एंड नाउ 55,000, क्लियर है। ये सेकंड फॉर्मूला के बेस पे थी। अब थर्ड फॉर्मूले में मैंने 2 फॉर्मूले पुटअप किए हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग किस तरीके से कर रहे हैं। मैं यहां से इनको हटा रहा हूं, देखें एक बार। तो पहले मैं फॉर्मूला ले रहा हूं आपके कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसमें बेस रख रहा हूं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कर रहा हूं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइंड में सेट करो और गुडविल कैलकुलेट करो। तो गुडविल का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ध्यान से देखें आप, ठीक है ना। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल। ये माइनस कैपिटल को मत भूल जाना। गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल। अब जरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट देखें आपका कितना था 65,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी आपके 15% एंड माइनस कैपिटल थी आपके कितनी, कैपिटल थी आपके 4 लाख, कैपिटल कितनी थी आपके 4 लाख, क्लियर है। क्योंकि तभी अपने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, वीडियो के बैक में जाके देखना, आपकी कैपिटल थी 4 लाख, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बताई थी, आपकी जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वही आपकी कैपिटल है, क्लियर है। तो आपके कैपिटल थी कितनी 4 लाख, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसफर किया। सॉल्व कर लें एक बार इसको। सॉल्व कर लेना एक बार, जो भी आएगा वो आपका क्या होगी, गुडविल होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये शायद पॉइंटों में आ रहा है, इसलिए आप खुद सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं आपसे सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे, तो आपका फॉर्मूला लगता है गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट जैसा कि मैंने अभी भी कैलकुलेट किया था, सुपर प्रॉफिट है आपके कितना, सुपर प्रॉफिट था 5,500, ये ना सुपर प्रॉफिट 5,500, तो 5,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, क्लियर है। 5,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। 15 3 से कैलकुलेट होगा ये, और उसके बाद बात करूं मैं यहाँ 10 बचेगा, तो ये पॉइंट्स में जाएगा, तो आप एक बार इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखना, चाहे आप गुडविल एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करें, चाहे आप गुडविल सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करें, आपका आंसर सेम होगा, ठीक है ना। ये और वाला ऑप्शन लगा देता हूं मैं, ठीक है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और मैंने इसमें सारे मेथड इंक्लूड किए थे। इस तरीके का बस मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा, बाकी क्वेश्चन हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेस पे होंगे जिस तरीके से कल वाला क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि कई बार वहां से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेज होते हैं, अगर यहाँ से आता है तो इससे टफ क्वेश्चन आपके सामने नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। इस सेकेंड क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था जस्ट इससे पहले, उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल वीडियो के एंड में आपको देने वाला हूं, जिसकी पिक्चर आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप पूरे वीडियो को जब तक देख लें, उसके लास्ट में बिल्कुल आपको हमारा एक क्वेश्चन और मिलेगा, वो आप खुद को सॉल्व करना है। क्लियर है? अब मैं इस सेकंड क्वेश्चन को एक बार रीड कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2016 और 19 में आया हुआ है। तो एक बार जरा अच्छे से क्लियर करें। 19 या 17 कुछ इस तरीके से है, एग्जैक्टली डेटाज मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 2 टाइम्स आया हुआ है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो एक बार क्लियर करते हैं। आपको बैलेंस शीट गिवन है 19 की। इसमें 5000 10% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर अमाउंट है 5 लाख, 10,000 इक्विटी शेयर अमाउंट है 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट है 8 लाख, 15% डिबेंचर अमाउंट है 3 लाख, क्रेडिटर्स अमाउंट है 2,50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000। इसी तरीके से कुछ असेट्स भी गिवन है और ये शेयर इशू किए थे उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेज है। इट इज़ द फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है, फिक्टिशियस असेट्स। और फिक्टिशियस असेट्स आपको पता ही है क्या होती है, जिनका कोई फिजिकल मोड नहीं होता और जिनको कैश में तुरंत कन्वर्ट करते हैं। आगे देखें, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, यानी मार्केट वैल्यू जो है लैंड एंड बिल्डिंग की वो 12 लाख है, जबकि यहाँ बैलेंस शीट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख की गिवन है। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी 13 लाख है, जबकि यहाँ प्लांट एंड मशीनरी आपके 12 लाख है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 250, यानी आपके जो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है वो आपके 250 रुपये है। और डिविडेंड की जो एवरेज रेट है लास्ट 3 ईयर्स की वो आपके 30% है। क्लियर है? अब एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, ये जो आपके 10 लाख है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है आपके 10 लाख और इक्विटी शेयर की जो क्वांटिटी है वो आपके 10,000 है। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक इक्विटी शेयर कितने का है, तो आप कहोगे सर एक इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ का है। एक इक्विटी शेयर कितने का है? 100 रुपीज़ का है। क्लियर है? आगे प्रोसेस करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस आपका इंक्लूड किया हुआ है 6 लाख का करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000, यानी जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है एक तरीके से, जिसको अपन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं, वो हमारा 6 लाख है, जो कि इस रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद बात करूं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई एनओटी मेथड ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी एनओटी मेथड के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे और आपको 3 ईयर्स के माइंड में ध्यान रखते हुए गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले मैं आपसे अगर बात करूं तो आपने देखा, जैसे मैंने लास्ट जो क्वेश्चन कराया था इससे जस्ट पहले वाली क्लास में, उसमें भी बताया था मैंने, फिक्स्ड एसेट्स पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो जरा एक बार पूरा कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट या कहूं मैं करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 6 लाख, एग्री, लेस क्या करोगे आप, डेप्रीसिएशन, जैसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में मैंने किया था डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन के लिए आपको वर्किंग नोट मेंटेन करना है। वर्किंग नोट मैं यहाँ बना रहा हूँ, अभी ध्यान से देखें एक बार। वर्किंग नोट आपका जो डेप्रीसिएशन है वो किस किस पे कैलकुलेट होगा, एक तो होगा आपके लैंड एंड बिल्डिंग पे और एक होगा आपके प्लांट एंड मशीनरी पे। डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। जरा देखो, लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपकी वो 7 लाख की थी और इंक्रीज होके हो गई आपके 12 लाख। तो 12 लाख माइनस 7 लाख, देन यू हैव 5 लाख। अभी परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, एक बार अमाउंट फिगर आपके सामने रखता हूं। प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख की थी, जो हो गई आपके 13 लाख। इट मीन्स 13 लाख माइनस 12 लाख इक्वल टू 1 लाख। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। आगे देखो, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लैंड एंड बिल्डिंग पर तो है आपकी 10%, कितनी है आपके 10%, यानी 10/100, देन यू हैव 50,000। और प्लांट एंड मशीनरी पर अगर बात करूँ तो ये है आपके 15%, इट मीन्स ये आपका आ गया 15,000। क्लियर है? तो आपका टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो है आपके 65,000। क्लियर? टोटल डेप्रिसिएशन है आपका 65,000। तो यहाँ लेस डेप्रिसिएशन
65,000, then you have 5,35,000. It is your actual average profit or future maintainable profit. Actual average profit या मैं कहूँ आपसे फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट क्लियर है? 5,35,000 एग्रीड। आपने इस क्वेश्चन को देखा, जब मैंने इसको रीड किया था तो कहीं आपको इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है क्या? नहीं है। तो अब एक चीज़ और आपको सीखने को मिलेगी कि अगर आपके क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन नहीं हो तो फिर आपको किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है। तो सेकंड जो आइटम है वो है अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला बोलता है, सुना फॉर्मूला क्या बोलता है, इसलिए मैंने बताया था आपको ये 100 जो है एक इक्विटी शेयर की वैल्यू है और डिविडेंड की रेट है 30%। तो रेट ऑफ डिविडेंड बिल्कुल सिंपल है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर या इक्विटी शेयर इनटू 100। रेट ऑफ डिविडेंड थी आपके 30% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू है 250 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपके कितनी? 12%। एग्रीड। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपन आगे चलते हैं। एक बार जरा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको 6 लाख, कहाँ है? ये रहा। उसमें से लेस किया मैंने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया? एक तो लैंड एंड बिल्डिंग पर है और एक प्लांट एंड मशीनरी पर है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी आपकी? 7 लाख की, जो इंक्रीज होकर कितने की हो गई है? 12 लाख। 12 लाख में से आपने 7 लाख लेस किए, देन यू हैव 5 लाख और उसका कितना परसेंट? 10%। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी आपके 12 लाख से 13 लाख की हुई थी, 1 लाख का इंक्रीज हुआ था, उसका 15% 15,000, देन यू हैव 65,000। टोटल डेप्रिसिएशन आपने लेस किया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट आपके सामने आ गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गई आपके सामने, क्लियर है? अब जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके सामने है तो एक काम करते हैं, अब एक बार अपन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर है? तो मैं यहाँ आपके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टोटल एसेट्स देखो आप सबसे पहले। एसेट्स कौन कौन सी है आपके सामने? एसेट्स लेके आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, अब 7 लाख नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग लिखनी है आपको 12 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 13 लाख। रीवैल्यूड लिखनी है, ठीक है ना, ये वाली है ना। और उसके बाद बात करूँ डेटर्स, स्टॉक और कैश, ये इशू एक्सपेंसेज नहीं आएगा। डेटर्स है 3 लाख, स्टॉक है 5 लाख। डेटर्स 3 लाख, स्टॉक 5 लाख एंड कैश 1 लाख, क्लियर है? कैश 1 लाख। टोटल हुआ 12 प्लस 13 कितना आ गया? 25,000। 25 प्लस 5 30, 33, 34, इट इज़ 34 लाख। लेस क्या करेंगे आप? लाइबिलिटीज़। क्या लेस करेंगे? लाइबिलिटीज़, ठीक है ना। लाइबिलिटीज़ में कौन कौन से हैं आपके सामने? डिबेंचर, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। डिबेंचर इज 3 लाख, 250 एंड 150। फर्स्ट इज डिबेंचर 3 लाख, डिबेंचर का अमाउंट है 3 लाख। क्रेडिटर्स है आपके 2,50,000, क्रेडिटर्स 2,50,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्स है आपके 1,50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000, इन तीनों का टोटल, ठीक है ना। ग्रांड टोटल करके 3 + 2 5 6 7 लाख यहाँ से लेस करो और ये आपके आ जाएगा 0 0 0 0 0 और 27 लाख। आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 27 लाख, क्लियर है? 27 लाख जब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है, जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से क्लियर करते हैं। देखें एक बार क्या बोलता है क्वेश्चन। कहीं क्वेश्चन में आपको ध्यान से सुने, रेम्यूनरेशन गिवन है क्या? कहीं क्वेश्चन में आपको कहीं रेम्यूनरेशन गिवन हो रहा है क्या? क्वेश्चन में कहीं पे भी रेम्यूनरेशन आपको गिवन नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँ आपके, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुने। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, क्लियर है? प्लांट एंड मशीनरी 13 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 250, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड गिवन था आपको 30%, रिजर्व एंड सरप्लस था आपके
उसमें प्रॉफिट इंक्लूड था आपका कितना 6 लाख और प्रोविजन फॉर टैक्स था आपके 1,50,000। क्लियर है। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको लाइबिलिटी साइड गिवन थी और असेट साइड गिवन थी। इन सब का टोटल करने के बाद और हम पहुँचे हैं कहाँ पे, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड तक पहुँच गए। ठीक है, एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। यू हैव 30 सेकेंड्स। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लियर है। एक बार आगे नेक्स्ट प्रोसेस करने से पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट गिवन था 6 लाख, करंट ईयर का प्रॉफिट है, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर करंट ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट है कितना 6 लाख, इसमें से लेस किया आपने डेप्रिसिएशन, देन यू हैव 5,35,000। इट इज़ योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट की, क्वेश्चन में थी नहीं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला पुटअप किया, आपके सामने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आ गई। रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू 100। उससे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बताया और कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सामने आ गई। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, आप डिपेंड हो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो लास्ट में जब ये आपके कैपिटल एम्प्लॉयड आई है, इसमें से लेस करो आप, लेस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। और जैसे कि मैंने अभी बताया करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है आपके 6 लाख लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसका हाफ इट मीन्स 3 लाख। ठीक है, तो ये जो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड थी, जब इसमें से आप 3 लाख लेस करोगे करंट ईयर का हाफ, तो आपके 24 लाख। इट इज़ योर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जिसकी हमें नीड थी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 24 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है, फटाफट नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो। और नॉर्मल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके 24 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। देन यू हैव 0 से 0 हो गया 1 2 3 2,88,000। इट इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है। नॉर्मल प्रॉफिट आपके सामने है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके सामने है 5,35,000। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपकी 24 लाख। 24 लाख का कितना परसेंट, 12%, 2,88,000। उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 5,35,000, इसमें से लेस करें 2,88,000। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये 0,00 2,47,000। ये जो सुपर प्रॉफिट है आपका, ये है आपका 2,47,000। और इसके बाद एन्युटी मेथड, और कितने ईयर्स की बात कर रहा है वो, 3 ईयर्स के बिहाफ पे। और एन्युटी मेथड का मतलब है ये जो रेट है आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, इसकी आपको एन्युटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई होप वो शायद आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो कैलकुलेटर उठाना और 1/1/12 करना 3 टाइम्स, और उनका टोटल करके जो भी आएगा आई होप 2.4 के समथिंग आएगा। तो आप जो गुडविल कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, वो गुडविल की वैल्यू होगी आपके गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 3 ईयर्स एन्युटी वैल्यू, एन्युटी वैल्यू। और सुपर प्रॉफिट आपका 2,47,000, इसका 2.4 के समथिंग और भी आगे आएगा शायद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगी वो आपकी क्या होगी, गुडविल होगी। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है।
जहाँ तक मुझे आइडिया है शायद राजस्थान यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल भी आ गया है। 15 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं बीकॉम थर्ड ईयर के, तो हो सकता है मत्स्य यूनिवर्सिटी का भी टाइम टेबल कुछ ही टाइम में आ जाए। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो और जो कुछ आपको हम ईशा क्लासेस के चैनल के माध्यम से दे पा रहे हैं आप उसको अच्छे से रीड करो, अच्छे से माइंड में सेट करो, अच्छे से न्यूमेरिकल्स क्लियर करो और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में, एक क्वेश्चन आपको अभी मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, वो आपको अपने एज ए प्रैक्टिस के तौर पे आपको अपने कॉपी में करना है। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा। ओके, थैंक यू।